कपड़ा जो सबसे बढ़िया होता है वही पहनते हैं। क्या भाई आज घर में मेहमान लोग आने वाले हैं, आने वाले मेहमान है, सजते हैं हम लोग। बारात दरवाजे पे आती है, शादी लड़का लड़की की होती है, लेकिन सजते हैं पूरे गांव के लोग। क्यों भाई? नहीं, सज धज के रहेंगे तो उनको प्रसन्नता होगी, अच्छे घर में आए हैं, अच्छे गांव में आए हैं। तो भगवान हम लोग का कपड़ा नहीं देखेंगे, भगवान हम लोग का पहनावा ओढ़ावा नहीं देखते हैं, भगवान हमारी पवित्रता देखते हैं, कितने पवित्र हैं। गुरु जी बता रहे ना कि अनुशासन मानते हैं। आपको भी मालूम है भगवान को पवित्रता प्रिय है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानी गई। अगर आप लोग समझते होंगे कि भगवान हमारे शिव शिव निष्ठान से प्रसन्न हो जाएंगे तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। भगवान को पवित्रता अपना। सुबह में गुरु जी एक लाइन गा रहे थे, तुझे आंगन नहीं बुहारे कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन बहाने का जो मन है, अंतर मन को साफ करने की बात है। चूंकि शरीर तो बड़ा गंदा है, हम लोग साबुन लगा के मलमल से नहाते हैं, साबुन शैम्पू कंडीशनर क्या क्या लगाते हैं, शरीर को साफ कर लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है ना शरीर के अंदर कितनी गंदगी है? नहीं हो तो कभी चीज फाड़ करके देख लीजिएगा शरीर के अंदर कितना गंदगी है, पता चल जाएगा। और इतना गंदा शरीर को आप नहा करके शुद्ध कर लीजिएगा, ऐसा दिमाग में मत पालिए। ये स्नान हम अपनी सफाई के लिए करते हैं, सुंदरता के लिए करते हैं। भगवान अंतर मन की पवित्रता चाहिए, मन को निर्मल करना है। गांव देहात में कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ कर सका होगा, मन चंगा का कठौती में गंगा। लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपको मालूम है इतिहास में कठौती में गंगा किनका किनका यहाँ आई है, तो शायद उनको नहीं पता होगा। बिरले एकाध लोगों के घर में कठौती में गंगा पहुंची, वो रैदास जैसे लोग पहुंचे हुए सब वहां तक पहुंचने के लिए ही पवित्रता की जाती है। तो जब भगवान के ब्रह्मांड की एक कोटि नायक ब्रह्मांड नायक की आरती होगी तो उसके लिए थोड़ा पवित्रता जरूरी है। सबके ऊपर जल की वर्षा हमारे स्वयंसेवक करेंगे। मुख्य यजमान के रूप में जो बैठे आप लोग हैं, देखिए वहां पे जल होगा तो आप लोग स्वयंसेवक बालिका वहां पहुंच जाएंगे रेस के लिए। देखिए वहां पे मंत्र के बाद जो हम बोलेंगे उसको दोहराना है, पवित्रता की भावना करनी है। सबके ऊपर जो है जल छिड़का जाएगा। मंत्र के बाद हम आपसे बुलवाएंगे, आप उसको दोहराएंगे। ओम पवित्र पवित्र वाय सर्वाव संत यस्मृत पुंडरीकाक्षं शभायाभ्यंकर श्री ओम प्रात पुंडरीकाक्षं प्रात पुंडरीकाक्षं प्रातो। सभी लोग हमारे साथ दोहराएंगे, बोलिए ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत। इसके बाद बोलेंगे ओम पवित्रता शन्मार्गम नयेत। पवित्रता हमें शन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता महत्ताम प्रयच्छतु। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता शांति में प्रददातु। पवित्रता हमारे जीवन में शांति प्रदान करे। अब इसके बाद में हम लोग भगवान सूर्य का ध्यान करके एक बार प्राणायाम करेंगे। आप लोग को शायद मालूम हो न हो तो जान जाइए, किसी भी जीव की आयु निर्धारित नहीं है। कै साल की सांसों की गिनती निर्धारित है, कै बार सांस लेगा और छोड़ेगा, ये समझ जाए। तो जो जीव लंबा सांस लेता छोड़ता है उसकी आयु ज्यादा होता है। आप देख लीजिएगा सांप कितना फुफकार मारता है, हाथी को देखिएगा सूंड से धूड़ा उड़ा देता है रोड पर, इन लोगों की आयु ज्यादा है। लेकिन जो जीव जल्दी जल्दी सांस लेता है ना, कुत्ता जीव निकाल के हाथ में, उसकी आयु कम है। उससे भी जल्दी जल्दी देखिएगा पेड़ पे गिलहरी नाम की प्राणी है बैठी रहती है, उसका यहाँ देखिएगा कितना तेजी से चलता है।
इतना तेजी से कि 2 साल 2.5 साल जाते जाते गिरहरी कहीं पूरी हो जाती। क्या है, जितनी जल्दी जल्दी सांस लेंगे छोड़ेंगे उतना ही जल्दी जो है हमारा समय पूरा हो जाता है। प्राणायाम इसीलिए करते हैं कि प्राण मजबूत होगा, सांस लंबा खींचते हैं, सांस को रोकते हैं, पुनः छोड़ते हैं। अगर यही क्रिया हमेशा करेंगे तो ये हमारी आदत बन जाएगी और हम लंबा सांस हमेशा लेते और रोकते छोड़ते रहेंगे, हमारी आयु ज्यादा होगी। फेफड़ा से ही सांस जो है, गुरुजी बोलते हैं सांस कहाँ शुद्ध होता है, फेफड़ा से। तो जब लंबा सांस खींचेंगे, सांस को पूरे रोकेंगे, उतना देर तक ऑक्सीजन फेफड़े को मिलेगा, हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहेगा। जितना ही स्वस्थ रहेगा हमारा शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक बार प्राणायाम करवाते हैं। मंत्र हम यहाँ से बोलेंगे, आप लोग धीरे गहरी सांस धीरे धीरे खींचेंगे, सांस को कुछ देर रोकेंगे, पुनः छोड़ेंगे, भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए काम करना। अगर प्रतिदिन सुबह में आप लोग भगवान सूर्य का ध्यान करके 10 मिनट 5 मिनट प्राणायाम करें, आपका शरीर हमेशा के लिए निरोग रहेगा। प्राणायाम बहुत ही जरूरी चीज है, इसलिए आप लोग एक बार प्राणायाम कर लें, उसके बाद में फिर हम जो मंत्र बोलेंगे उसका आप लोग दोहराइएगा। सभी लोग इस तरीके से पालती मार के बैठ जाएं, धीरे धीरे गहरी सांस खींचिए, सांस को कुछ देर रोकिए और पुनः छोड़िए। एक बार प्राणायाम करें। ओम ओम शहवम जनहवम तपहवम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसौतं ब्रह्म भूर्भुवः। अब आप लोग हमारे साथ दोहराइएगा, भगवान सूर्य से प्रार्थना कीजिएगा। बोलिए ओम विश्वानि देव शावितुर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्ना आशुव। हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। एक बार हम लोग प्राणायाम किए, भगवान से प्रार्थना किए कि हमें जो है श्रेष्ठता से जोड़िए, बुराइयों से हटाइए। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधर गया। और देखिए मैं एक बात और बताऊं, आदत पर आ गई भाई। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक चीज बताइए, आप लोग जग किए, आग के नजदीक आप बैठे, आपको गर्मी नहीं लगे, हाथ में बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए और ठंडा नहीं लगे, इसका मतलब या तो बर्फ खराब है या मेरे हाथ में कुछ ऐसी बात हो गई है। तो भगवान के पास हम बैठे और कुछ फायदा न हो, हमारे अंदर की गंदगी दूर न हो, तो प्रश्न उठेगा या तो भगवान गलत या हमारा तरीका गलत। तो भगवान तो गलत हो ही नहीं सकता, वन साइड गेम है ये भाई। तो निश्चित है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, इसीलिए बुराइयों को, एक बुराई को बाहर करेंगे, आगे जो है वो पवित्र हो जाएगा और भगवान के लायक हो जाएगा। आइए